कानपुर में लोकसभा चुनाव के बीजेपी संसदीय प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने शनिवार को बाबा आनंदेश्वर परमठ मंदिर के दर्शन करके जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मिलित हुए। वहीं बड़ी संख्या में अपने दल के नेताओं के साथ जुलूस निकालने के बाद रमेश अवस्थी कानपुर की कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने पहुंचे। इसी दौरान नामांकन का पर्चा भरने के लिए पुलिस और भाजपाइयों में कहासुनी हो गई। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी को मिलाकर 5 लोगों की जाने की अनुमति थी, लेकिन विधायक सुरेंद्र मैथानी के अंदर जाने को लेकर भाजपाई पुलिस से काफी देर अड़े रहे, लेकिन सुरेंद्र मैथानी ने खुद न जाने का निर्णय लिया। वहीं रमेश अवस्थी के साथ नामांकन के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, सलील बिश्नोई, महेश त्रिवेदी और उनके अधिवक्ता साथ में नामांकन कक्ष पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश अवस्थी ने कहा कि चुनाव एक तरफा होगा और इस बार फिर से संसदीय सीट पर कानपुर में कमल ही खिलेगा। भारत के पीएम ने विकसित भारत का जो सपना देखा है वह पूरा होगा। जीत के बाद कानपुर के जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा कराना सबसे पहला हमारा लक्ष्य होगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। तरह से जो है डिप्टी सीएम ने ये कहा कि दोनों ही प्रत्याशी विजयी हैं, क्या मानते हैं कि टक्कर है या बिल्कुल एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? ऐतिहासिक विजय मिलने जा रही है। आज डिप्टी सीएम साहब ने जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा और जब वो कानपुर आए तो उन्होंने तय कर दिया, उन्होंने कहा आज उत्साह देखकर मैं आज ही घोषणा की दे रहा हूँ कि हमारे दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। बात हो रही है बाहर के आ गए नहीं, बाहर की बात नहीं, मैं ये जानना चाहूँ अगर विकास की बात की जाए तो कानपुर अभी भी बहुत सी जगह पिछड़ा हुआ है, उसके विकास के लिए आप क्या करें? देखिए ऐसा है, विकास के लिए पूरा एक एजेंडा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने भी विकसित कानपुर का सपना देखा। हमने नहीं, हमारे जितने हमारे विधायक गण हैं, हमारे सुरेश अवस्थी हैं, महेश त्रिवेदी जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सलील जी हैं, हमारे दीपू पांडे जी हैं, प्रकाश पाल जी, हम लोगों से निरंतर ये बात करते हैं कि इस बार हम जीतने के बाद हमारा पहला एजेंडा होगा कि एक विकास का संपूर्ण मॉडल कानपुर का तैयार हो, उस विजन के साथ कानपुर जो कारखाने बंद हो गए क्या उनको फिर से जो है संचालित किया जाएगा? रोजगार के अवसर के संपूर्ण विकास की तैयारी हो रही, विकसित कानपुर की तैयारी हो रही है और आप देखेंगे जो इसका पुराना गौरव और पुराना वैभव था ये लौटेगा, आपको आगे देखने को। रमेश उप मुख्यमंत्री जो कहा गया उसमें पीडीए के आलोक मिश्रा जी भी भर के गए पर्चा, उन्होंने कहा मेरे यहाँ से कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ने आया। ये आरोप क्यों लग रहा है आपने पूछा नहीं कि मैंने पूछा, लेकिन आपका राहुल गांधी के लिए नहीं पूछा कि वो कहाँ के लड़ा, लेकिन राहुल गांधी का पलट है? देखिए ऐसा उसके लिए पलट है। हमारे तमाम पत्रकार साथी यहाँ खड़े हुए, लगभग 20 साल से हम आपके संपर्क में हैं, लगातार यहीं पे मैं रहता हूँ, यहीं मेरा मकान है, यही मेरा आधार कार्ड, यही मेरा वोटर, यही मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं। तो फिर बाहरी की परिवार क्या है? क्योंकि उनकी हताशा है, वो जान रहा है कि हम चुनाव हार चुके हैं तो कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। वो कह रहे गाय गंगा गौरी कहते हैं लेकिन करते रहिए, और वो करते हैं। आपका क्या कहना है? हम लोग जो हमारी सनातन की विचारधारा है उस पर हम पूरी तरीके से जो सनातन की विचारधारा के अनुसार हम लोग चलते हैं। हाँ भाई भाजपा और